बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम, जो कि आलम इस्लाम में इस माह के अय्याम है, उनमें जो है तो गम का इजहार किया जाता है। और मुहर्रमुल हराम का ये महीना बहुत सारे लोग सवाल करते कि क्यों मनाया जाता है। मैं कहता हूँ ये मनाया नहीं जाता, ये महीना मनाया नहीं जाता। इस महीने में जो वाक़यात पेश आए उसकी वजह से जो सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान होगा उसका दिल अफसुर्दा हो जाता है, उसका दिल गमज़दा हो जाता है। और ये दिल जो गमज़दा हो जाता है तो ये गम शहादत हुसैन का गम है, करबला के शोहदा का गम है। बहरहाल इसमें भी बहुत सारे लोग तजावुज़ कर जाते हैं, हद से आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो मातम और वह अजीब व गरीब किस्म के मामलात पेश आते हैं जिसको जो है तो इस्लाम मना करता है। हाँ, वो गम जो आपको कुदरत की तरफ से पहुँच रहा है, वो हुसैन की शहादत का गम, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का गम हर मोमिन मुसलमान के दिल में क़यामत तक रहेगा। और जब जब मुहर्रम का महीना आता रहेगा, चाँद और सूरज चमकते रहेंगे, उस वक्त अल्लाह अकबर मोमिनों के दिलों में इमाम हुसैन की शहादत का गम था रहेगा क़यामत तक। और शहादत हुसैन हमें पैगाम, इमाम हुसैन की शहादत का पैगाम है ये कि मुसलमान जो है वो अपना ईमान कभी नहीं बेच सकता। वो सर तो कटा सकता है लेकिन ईमान का सौदा, दीन रसूल का सौदा कभी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पैगाम है इमाम हुसैन की शहादत का, जो कि हमने हमा वक्त अपने दिल में बसाना है। और करबला के जो शुहदा है उनकी शहादत को रायगा जाने नहीं देना है। जिस मकसद के तहत उन्होंने शहादत को कबूल किया, उन मकासद को सामने रख कर हम उस आईने में अपने आप को देखें, अपने किरदार को देखें। क्या उन्होंने जिन मकासद के लिए, जिन कामों के लिए शहादत को कबूल किया, क्या हम वो काम कर रहे हैं या सिर्फ लेबल हुसैनियत का और काम यजीदियत का कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन के मकसद पर गामज़न करे और उस मिशन को, जिसको मिशन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है, उस मिशन को आगे बढ़ाने की अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए।